जय श्री राधे। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन 10 महाविद्याओं में से स्थित देवी भुवनेश्वरी की पूजा करने का विधान है। गुप्त नवरात्रि में साधक को माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। खास तौर से जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरह से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा किया करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से चतुस्वरूप विद्या मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोक की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, धरती, पृथ्वी और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा गया है। शास्त्रों में बताया गया है माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की परम भावनी है, विराजमान रहती हैं। उनकी पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भुवनेश्वरी सृष्टि और सृष्टिकरण में महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहेजरी हैं। माँ भुवनेश्वरी का सौभाग्य बहुत ही सौम्य है। माता भुवनेश्वरी अपने सभी भक्तों को अभय और सिद्धियाँ प्राप्त करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में से 5वीं विद्या माना गया है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम माँ भुवनेश्वरी के 6 अंगों से प्रातःकाल सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माता अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पे हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माता भुवनेश्वरी के हाथों में पास, अंकुश, वरद और अभय मुद्रा विराजमान रहती है। आइए आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा कैसे करें। तो गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने एकांत कमरे में या पूजा घर में पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़कें, उस चौकी को शुद्ध कर लें। अब उस चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। उस प्लेट में त्रिकोणी का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अब चावल के ऊपर भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियाँ बनाएं। अब इस ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। इसके बाद सभी नारियल पर रोली का तिलक लगा दें। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला दें और यंत्र का पूजन करें। फिर माता का ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से माँ भुवनेश्वरी का ध्यान कर धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या का मंत्र जाप करें। माता भुवनेश्वरी के मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद की माला से करें। आप चाहें तो माता भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी शिव मंदिर में जाकर सौरोपचार के द्वारा भुवनेश्वरी का पूजन करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर आरती करें। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद फूल, चंदन, इत्र और चावल अर्पित करें। दूध, शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं। माँ भुवनेश्वरी के मंत्र से 108 बार जाप करें। माता भुवनेश्वरी का मंत्र है ओम श्री भुवनेश्वराय नमः। इस मंत्र से 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद इन पे चढ़ाए भोग को किसी भी स्त्री को भेंट कर दें। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक की समस्या दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी के ऊपर चढ़े हुए चावल को अपने बेडरूम में छिपाकर रख दें। आइए अब हम सब माता भुवनेश्वरी की कथा सुनते हैं। एक बार सभी मिलकर बोलिए माता भुवनेश्वरी की जय। एक बार मधुकैटभ नामक महादैत्यों ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर अपनी निद्रा का त्याग करने के लिए उनसे प्रयास करने लग गए। भगवान विष्णु जल्दी से उठकर मधुकैटभ को मारकर सभी भक्तों की रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने निद्रा का त्याग किया और जागृत होते हुए तथा उन्होंने 5000 तक मधुकैटभ नामक दैत्यों से युद्ध किया। बहुत लंबे समय युद्ध करते हुए भगवान विष्णु अब थक गए। इतने लंबे समय वह अकेले उन महादैत्यों से युद्ध कर रहे थे। अंत में उनने अपने अंतःकरण शक्ति योग माया आद्य शक्ति माता से उनने अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। तब देवी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन दोनों दैत्यों को अपनी माया से मोहित कर देंगी। योग माया आद्य शक्ति की माया से मोहित होकर वे दोनों दैत्य भाई भगवान विष्णु से कहने लगे कि हमारा वध ऐसे स्थान पर करो, नहीं जलो नहीं स्थलो। उन दोनों की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन दोनों को अपनी जांग पर रखा। फिर अपने चक्र से उनके मस्तक को उनके धड़ से अलग कर दिया। फिर इस प्रकार उन्होंने मधुकैटभ का वध कर दिया।
परंतु वे केवल निमित्त मात्र ही थे। फिर इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर देवी आदिशक्ति की स्तुति की। फिर देवी आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सर्जन, विष्णु को पालन और शंकर जी को संहार के देव चुना। फिर ब्रह्मा जी ने देवी आदिशक्ति से यह प्रसन्न किया कि अभी चारों ओर केवल जल ही जल फैला हुआ है। पंच तत्व, गुण, मात्राएं और इंद्रियां कुछ भी व्याप्त नहीं हैं तथा वे तीनों देव शक्तिहीन हैं। देवी ने मुस्कुराते हुए उस स्थान पर एक सुंदर विमान प्रस्तुत किया, परंतु तीनों देवताओं को विमान पर बैठने के बाद अद्भुत चमत्कार देखने का देवी ने उनसे आग्रह किया। तीनों देवों के उस विमान पर बैठने के बाद वह देवई विमान आकाश में उड़ने लगा और उड़कर ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां पर जल नहीं था। वह विमान वायु की गति से चलने लगा तथा एक सागर के तट पर जा पहुंचा। वहां का दृश्य अत्यंत मनोहर था और अनेक प्रकार के फूलों से वह जगह सजी हुई थी। तभी वहां देवों ने एक पलंग पर एक दिव्यांगना को बैठे हुए देखा था। देवी ने पुष्पों की माला और रत्तावर धारण कर रखा था। वर, पास, अंकुश पर अभय मुद्रा धारण किए हुए देवी भुवनेश्वरी त्रिदेवों सम्मुख दृष्टि गोचर हुई, जो कि सूर्य प्रकार के समान कांतिमान थी। ये सब देखने के बाद भगवान विष्णु ने अपने अनुभव की शक्ति तथा ब्रह्मा जी से कहा कि ये साक्ष देवी जगदम्बा महामाया है और इसके साथ ये देवी हम तीनों उन चराचर जगत की कारण रूपा हैं। तीनों देव भगवती देवी की स्तुति करने के निमित्त आप उनके निकट गए। देवी के चरण कमल के नख में संपूर्ण जगत को देखा। ये सब देखने के बाद त्रिदेव ये समझ गए कि यह देवी कोई और नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की जगत जननी है। एक बार प्रेम से बोलिए भुवनेश्वरी माता की जय।